बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा क्लास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा क्या होता है? डेटा बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर होती है। यानी हम किसी भी चीज़ के हवाले से अगर तहकीक करा लें, मुशाहिदात करा लें, तो उनसे जो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं, जो रॉ मटीरियल में हम जो इब्तिदाई जो मुशाहिदात करा लेते हैं, तो इसी को हम डेटा कहते हैं। यानी डेटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डेटा। यानी वो फैक्ट्स एंड फिगर जो कि हम कलेक्ट कर लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो मलेरिया बीमारी आई थी, उस हवाले से जो हमने जो डेटा कलेक्ट की थी, मिसाल के तौर पर जो हमने ये डेटा कलेक्ट किया था कि मलेरिया जो है वो ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा हो जाती है जो कि खुली हवाओं में वो सोते हैं, और जो हवा के ज़रिए से या जो पानी, गंदा पानी के ज़खायर होते हैं, उनके ज़रिए से आसानी के साथ फैल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक डेटा हो गया। या जो नेम्स या वैल्यूज़ वगैरह हो गई, तो ये भी हमारे पास एक डेटा है, ठीक है। या हम यूँ भी कह सकते हैं द रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन और टर्म इज़ डेटा। यानी वो ऑब्जर्वेशन जो कि हम कलेक्ट कर लेते हैं किसी चीज़ से, तो वो भी हमारे पास एक डेटा है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज चारसद्दा में कितने स्टूडेंट हैं, तो ये भी हमारे पास एक डेटा बन जाता है। हमने डेटा को पहचान लिया। अभी इसी के अंदर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डेटा कि टाइप्स ऑफ द डेटा वो कौन कौन सी है। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ द डेटा है। एक क्वालिटेटिव डेटा कहलाता है और दूसरा क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा कौन सी डेटा होती है? वो डेटा होती है जो कि हम न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। न्यूमेरिकली 1, 2, 3 फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते, बल्कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। मिसाल के तौर पर कलर हो गया, स्मेल हो गया, तो ये क्या है? हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है जो कि हम न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जबकि दूसरे नंबर पर है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होती है जो कि किसी चीज़ की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। यानी ये वो डेटा होती है जो कि हम न्यूमेरिकली उसको लिख सकते हैं। यानी 1, 2, 3 फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। न्यूमेरिकली कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड न्यूमेरिकली कैन बी रिटन। दोज डेटा विच कैन बी रिटन न्यूमेरिकली इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा और न्यूमेरिकली कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी इसको हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस। किसी भी घर के में जितने भी वो बच्चे अगर मौजूद हैं, तो इसको हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, या तो 5, 6, 7 इस तरह, तो ये हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ ईयर। साल में जितने एक्सीडेंट हो रही है, तो वो भी हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, तो ये भी न्यूमेरिकल डेटा कहलाता है। जिस तरह हमने डेटा की बात की, डेटा द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर वो डेटा कहलाता है। या जो हमारे पास रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसी को हम डेटा कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा किसी पर्पस के लिए वो कैसे कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है। यानी एक प्रॉब्लम है, वो जाके हम लोगों से डायरेक्ट पूछ लें और उसी से लोगों से मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस करके उस डेटा के उससे हम डेटा जब कलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। यानी हम ख़ुद वो डेटा कलेक्शन में इन्वॉल्व ना हो, बल्कि अपनी तरफ से एक बंदा हम मुकर्रर कर ले, वो हमारे लिए डेटा कलेक्ट कर ले, तो ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। तीसरा है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चनर्स। मतलब ये है कि हम लोगों में क्वेश्चनर्स वो बांट ले, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, वो हम लोगों में बांटे। वो लोग पिल करके वो हमें जब वापस कर दे देता है, तो उसके ज़रिए से भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा सोर्स है डेटा की, वो ऑफिशियल एंड सेमी ऑफिशियल डेटा कलेक्शन हम कर सकते हैं। यानी जो ज़िली और जो सूबाई वगैरह दफातर होते हैं, तो उनसे भी हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे जो रिक्वायरमेंट डेटा होती है, उनसे हम कलेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। पर्पस ऑफ द डेटा क्या है? हम डेटा क्यों कलेक्ट कर लेते हैं? उसके मकासद क्या है? तो
ان کا سب سے پہلے آپ دیکھیں سائنس بیسڈ آن آبزرویشن. سائنس کیا ہے؟ ایک علم ہے جو کہ مشاہدات پر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی مظاہر قدرت کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنے، مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والے علم کا نام سائنس ہے. تو اب سائنس جو ہے وہ آبزرویشن پر ڈپینڈنٹ ہے، اور جو ریکارڈڈ آبزرویشن ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. تو اب دیکھیں اگر ڈیٹا ہے تو ڈیٹا ہی کے ذریعے سے ہم آگے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری جو مشاہدات ہے وہ ڈیٹا کہلاتی ہیں. دی ریکارڈڈ آبزرویشن از کالڈ ڈیٹا. تو ڈیٹا کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈیٹا جب کلک کر لے لیتے ہیں تو اسی کے سے ہم ہائپوتھیسس لے لیتے ہیں. ہائپوتھیسس ایک پرس کی ہوئی بات ہوتی ہے جو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. اس کے بعد ہم ڈیڈکشن لے لیتے ہیں، اور ڈیڈکشن پر ہم ایکسپیریمنٹ کر لے لیتے ہیں. اگر ایکسپیریمنٹ ہائپوتھیسس کے حق میں نکلے تو اس کو ہم ایکسیپٹ کر لے لیتے ہیں ورنہ ریجیکٹ کر لے لیتے ہیں.